Good morning, dear students. Dear students, in last class we have started the chapter 8 fraction. क्या स्टार्ट किया था? चैप्टर 8. क्या है चैप्टर 8 हमारा? फ्रैक्शन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हमने किया था, क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. मीन्स एक कंप्लीट फिगर का, कंप्लीट ऑब्जेक्ट का जो हमें इक्वल पार्ट्स होता है, इक्वल पार्ट्स को आपको फ्रैक्शन में वो शो करता है. फ्रैक्शन में कैसे शो करता है? फ्रैक्शन हाउ वी राइट? आपकी फ्रैक्शन कैसे राइट की जाती है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर कहाँ पे होता है आपका? अपर साइड. न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. ये हमने क्या था कि हमारा फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमारा अपर साइड लिखा जाता है, देन डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस. तो हमने 3 टाइप्स ऑलरेडी कर लिया. कौन कौन से टाइप्स हमने किए थे? फर्स्ट हमने किया था लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन इन विच ऑल द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और सेम. क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसमें हमारे सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा? 1/7, 2/7, 4/7. यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं आपके? इक्वल आ रहे हैं, 7 7 7. सो दिस इज कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन. हमने सेकेंड टाइप क्या किया था? अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन में आपका क्या था? फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. मींस जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं अगर वो डिफरेंट होंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन होगी वो कौन से टाइप की होगी? अनलाइक मीन्स जो सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल राइट हियर 1/5, 2/11, 9/20. तो अब यहाँ पे क्या आपके डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं. अगर आपका न्यूमिनेटर इक्वल हो सकता है, अगर यहाँ पे राइट करें 1/5, देन 4/5, 4/5 and 4/7, 4/11. अब यहाँ पे न्यूमिनेटर्स इक्वल आ रहे हैं बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट. तो डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट है तो वो हमारा क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन. इसमें न्यूमिनेटर इक्वल है तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा. सिर्फ हमारा क्या है? डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा. डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दैट इज द अनलाइक फ्रैक्शन. देन थर्ड हमने किया था यूनिट फ्रैक्शन. थर्ड कौन सी टाइप की थी? यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है हमारा? फ्रैक्शन इन विच ऑल द न्यूमरेटर्स आर इक्वल टू द नंबर 1. मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर वो क्या होना चाहिए? नंबर 1. मीन्स 1/5, 1/3, 1/21, 1/17, 1/19. यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? जो न्यूमरेटर है वो सभी में क्या है? 1 है. तो जब फ्रैक्शन दैट हैव 1 एज अ न्यूमरेटर इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन. सो ये 3 फ्रैक्शंस थी. रिवाइज किया. नेक्स्ट 3 टाइप्स आर लेफ्ट. लेट अस डू द नेक्स्ट टाइप. हम आज क्या करेंगे? फोर्थ टाइप करेंगे ऑफ द फ्रैक्शन. थर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी फोर्थ टाइप है फ्रैक्शन की, प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन दैट हैव न्यूमरेटर्स स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन. एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? वो फ्रैक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर है जो वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? स्मॉलर नंबर होगा. और अ प्रॉपर फ्रैक्शन हैज वैल्यू लेस देन 1. जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? स्मॉलर देन 1. मीन्स 1 से लेस आएगी, 1 से उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? स्मॉल आएगी इन प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जिसमें हमारा क्या होगा?
जो हमारा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होना चाहिए। मैंने न्यूमिनेटर लिखा 2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा, इससे बिग नंबर 2/3। ठीक है, न्यूमिनेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, डिनोमिनेटर बिग हो गया उससे। देन 4/9, न्यूमिनेटर इज स्मॉल। 3/17, then 8/21, etc. So all these are the proper fractions because here numerator is smaller than the denominator. आप इसको क्या बोल सकते हो, here denominator is greater than the numerator. उसको हम अपोजिट करके भी बोल सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर से बिग होता है, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल नंबर आएगा। देन उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, 2/3 का मीनिंग क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 2 को हमने 3 से डिवाइड करना है। स्मॉलर नंबर को बिग नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से स्मॉल होगी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर स्मॉलर था, यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा, उससे बिग आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर, या तो उससे बिग होगा या इक्वल टू द डिनोमिनेटर होगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, द फ्रैक्शन दैट हैव न्यूमिनेटर्स ग्रेटर देन or equal to the denominators are called the improper fraction. मीन्स जो हमारा न्यूमिनेटर है या तो डिनोमिनेटर से बिग होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर 7 देन डिवाइड बाय 5, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से बिग है। सेकंड क्या था, या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ राइट किया 11 डिवाइड बाय 11, 17 डिवाइड बाय 17, देन 32 डिवाइड बाय 16। ठीक है, मैंने ये फ्रैक्शंस लिख दी। अब इन फ्रैक्शंस में हमारा क्या है, न्यूमिनेटर्स क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर से बिग आ रहा है या फिर उसके इक्वल आ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो ग्रेटर होगी 1 से या इक्वल टू 1 होगी। मीन्स जहां पे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 11 बन जा 11, तो 11 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, या फिर 7 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी कुछ जो कि 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि 7 क्या है 1 जा पे डिवाइड हो रहा है 5 से। आप डिवाइड करके चेक कर लो, यहाँ पे 5 1 जा 5, 2 आपका आ गया। तो मीन्स 1 से कुछ ज्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, हम इसको पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, बट आपके पॉइंट्स अभी नहीं आएंगे। इसको अगर हम पॉइंट्स लगा के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम 0 कैरी डाउन कर लेते हैं पॉइंट लगा के, तो हमारा 5 4 जा क्या आ जाएगा 20। तो इस टाइप से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे मोर देन 1 आ रही है, 1.4 मीन्स हमारी 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें या तो वैल्यू हमारी क्या आती है 1 से ग्रेटर आती है या इक्वल टू 1 आएगी। देन सिक्स्थ टाइप ऑफ द फ्रैक्शन है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हमारा क्या होता है, व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन। जो ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कैसे राइट करना है, जो मैंने अभी डिवाइड किया था ना, उस डिवाइड वाले मेथड से हम करते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे राइट करना है कि जब हम उसको राइट करेंगे तो वो किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तो आपका होल नंबर होना चाहिए, सेकंड उसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे 7/5 लिया, अगर हमने 7/5 लिखा तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम 7/5 लेते हैं और 7/5 को हमने डिवाइड कर दिया, 5 1 5, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे कि 1 पे कंप्लीट डिवाइड होने के बाद मीन्स 1 हमारा यहाँ पे होल नंबर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को हम ऊपर राइट करते हैं, देन हम
यहाँ पे लगाएंगे फ्रैक्शन का सिंबल। देन जो हमारा डिनोमिनेटर कितना था, 5 था हमारा, यहाँ पे 7/5 में डिनोमिनेटर क्या था, 5। तो डिनोमिनेटर जो हमारा डिवाइजर है वही आ जाएगा सेम। तो अब यहाँ पे हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट किया। कैसे राइट किया, 1 2/5 मीन्स 1 2/5 का मीनिंग क्या होता है हमारा, कि हम इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 1 जा 5, देन जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर रहे हैं, तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर उसको डिवाइड करके हम ऐसे राइट करेंगे तो वो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। तो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। होल मीन्स कंप्लीट नंबर, जो विदाउट फ्रैक्शन हम राइट करते हैं 1 2 3, जो 1 से आपके ग्रेटर देन नंबर्स होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक होल नंबर आएगा। देन 2/5 क्या है, यहाँ पे हमने 2/3 लिखा था, तो इसमें क्या था, हमारा न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। इट मीन्स ये हमारा किसका कॉम्बिनेशन हो गया, एक होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। तो हम ऐसे ही और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर 1/1 2/5 हमने ऑलरेडी राइट किया। वी कैन राइट हियर 3 4/7 देन 5 2/9। अब इन फ्रैक्शंस में आपका क्या आ रहा है, ये मिक्स हो गई, 2 फ्रैक्शंस को मिला के बनी है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला गया। देन 1 2/5, 1 हमारा होल नंबर है, इंटू 2/5 क्या है हमारा उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। देन 3 4/7, 4/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 3 होल नंबर आ रहा है। देन 5 हमारा होल नंबर है, 2/9 हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस। हमने कितनी टाइप्स फ्रैक्शन की डिस्कस की, 6 टाइप ऑफ द फ्रैक्शंस वी हैव डिस्कस। कौन कौन सी थी हमारी, लाइक फ्रैक्शन जिसमें हमारे सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन विच हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, देन यूनिट फ्रैक्शंस जिसमें सारे आपके जो न्यूमिनेटर्स है वो क्या आ रहे हैं 1। देन आफ्टर दैट प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। देन हमारा फिफ्थ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट है। इसमें हमारा न्यूमिनेटर क्या होगा, बिगर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। देन लास्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर, मीन्स दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, दो को मिक्स करके बनाया। सो दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रैक्शंस you will write and understand how we differentiate the fractions according to their types. So thank you dear students, have a nice day.